तो गुरु महाराज इसमें यही कहना, अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ख्याल में आया होगा कि क्या गुरु महाराज कहना चाहते। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, केता कछुहन आवे हो रामा, केता कछुहन आवे हो। पाचू बास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे। कुण हे रे बाबा, कुण हे रे बाबा, कुण हे कुण हे कुण हे हो। क्या कहते, ज्ञानी ध्यानी साध सिदाने, ब्रह्मा बहुत विद गायो हे रामा, ब्रह्मा बहु विद गायो हे। ज्ञानी ध्यानी साध सिदाने, ब्रह्मा बहुविद गायो हे रामा, ब्रह्मा बहुविद। अर्जुन किसन व्यास कण बिणियो, अर्था में नहीं आयो। ये क्या क्या गुरु महाराज ने लिखा है, देखो आप किसके किसके बड़े बड़े नाम लिखे हैं गुरु महाराज ने। देखो क्या कहते, ज्ञानी ध्यानी साध सिदाने, ये आत्मा जो आज हमारे पास है, कहाँ बैठी हुई है, यह बैठी हुई है संसार के लोगों में, ये कंठस्थान पे, और बाकी सभी में कीड़े मकोड़े पंछी पशु सब में आत्मा है। इवन ब्रह्मा विष्णु में 33 कोटि देवता सभी में आत्मा जहां वहां बैठे हुए हैं, 5 वासनाओं के साथ सुख भोग रहे हैं, कभी सुख कभी दुख, ये चीज बन रही है। क्या कहते गुरु महाराज, यह आत्मा ज्ञानी ध्यानी साध सिद्धाने। ज्ञानी कौन से ज्ञानी, गुरु महाराज कहते कौन से ज्ञानी, तो नारद, वशिष्ठ, मनु और पारस है, तो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए संसार में। गुरु महाराज कहते हैं इन्होंने यह आत्मा की व्याख्या करने की कोशिश की, इस आत्मा को समझने की कोशिश की, और बहुत समझने की कोशिश की। और ज्ञानी और ध्यानी, ध्यानी कौन, महादेव, पातंजलि। साधु, साधु कौन, सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि। सिद्ध, कपिल मुनि और गोरक्षनाथ, कपिल मुनि और गोरक्षनाथ, यह सिद्ध हो गए। मतलब यह ज्ञानी ध्यानी सिद्ध मतलब बड़े बड़े लोग हो गए। नारद, वशिष्ठ, मनु, पाराशय, महादेव, पातंजलि, सुखदेव मुनि, कपिल मुनि, गोरक्षनाथ, इन सभी ने क्या कहा, और इतने क्या, ब्रह्मा बोहोवित गायो है, और ब्रह्मा ने भी इस आत्मा को अपने वेदों में उसको डिफाइन करने की कोशिश की, उसका मर्म जानने की कोशिश की, आत्मा का मर्म जानने की कोशिश की, आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश की। क्या कहते, अर्जुन किसन व्यास कण बीण्यो, अर्था में नहीं आयो है। अर्जुन ने अपने गीता में, और अपने कृष्ण ने अपने गीता में, और अर्जुन को भी उसने बहुत समझाया, इस आत्मा के बारे में बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश किया। और व्यास जी ने अपने पुराणों में, अपने शास्त्रों में इस आत्मा को, इसका बहुत चीर फाड़ करके रखा, चीर फाड़ जिसको बोलेंगे हम, डिसेक्शन करके रख दिया, डिसेक्शन करके रख दिया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अर्था में नहीं आयो है, यह आत्मा को अर्थ में लाने की कोशिश किया, बहुत अर्थ में लाने की कोशिश किया, मगर वो अर्थ में आया नहीं। वो अर्थ में कब आएगा, जब वो पूरे सुखी होगा, और इनसे वो सुखी हुआ ही नहीं। गुरु महाराज के वो अर्थ में आए नहीं, वो अर्थ में नहीं आया। क्या कहते, देखो आगे,
अद्भुत खेल चंबो भारी, आद अंत होई हो रामा, आद अंत होई हो। समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई। समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई हो। क्या कहते गुरु महाराज कि अद्भुत खेल अचंबो भारी। अब ये आत्मा को बड़े बड़े ज्ञानियों ने समझना चाहा, लोगों को भी समझाया, अपने ग्रंथों में भी समझा समझा के रखा। इतना ही क्या, जो कृष्ण भगवान, जो जगत गुरु जिसको मानते हैं संसार के लोग, और जिसके बहुत लोग भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान, ऐसे कृष्ण ने भी यह आत्मा को बहुत समझने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया, मगर गुरु महाराज कहते हैं वह इनके अर्थों में आया नहीं, इनके पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया ने इन लोग उस आत्मा को सुखी नहीं बना पाए, हमेशा के लिए सुखी नहीं बना पाए। मेरे शब्द पे ख्याल रखना, हमेशा के लिए, यानी फॉर एवर सुखी नहीं बना पाए। सुखी बना पाए कुछ देर तक, फिर वापस 84 में डाले गया, वो आत्मा आ गया 84 में। क्यों? कि उसके साथ में कर्म थे, उसके साथ में माया, इच्छा माया थी, उसके साथ में 5 वासना थी, तो वापस वो आ ही गया 84 में, जन्म मरने में, दुख सुख में, कर्मों के भोग में आ ही गया वो। यह कृष्ण भगवान भी यह इस आत्मा को पूरे यह चक्कर से, दुख सुख के चक्कर से, कर्मों के चक्कर से पूरे हमेशा के लिए निकाल नहीं पाए। यह गुरु महाराज इसमें कहना चाहते। भवता यूं जुग जावे हो, गुरु महाराज क्या कहना चाहते? अर्था में नहीं आया हो, किसी के अर्थों में आया नहीं। क्या कहते आगे गुरु महाराज? अद्भुत खेल चंबो भारी, यह आत्मा का अद्भुत खेल है और इसका अचंबा भी बहुत भारी है। अचंबा यानी आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात है, अचंबा है। बोलते ना यार समझ में नहीं आ रहा, अचंबे की बात है यार, कैसा हो गया ये, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ही आत्मा है, अद्भुत खेल है यार, अद्भुत काम है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे हम लोग संसार की भाषा में बोलते रहते, बहुत ही अद्भुत है यार, ख्याल में नहीं आ रही क्या चीज है, बहुत ही अचंबे की बात है, कैसी होगी समझ में नहीं आ रही। ऐसे ही गुरु महाराज ये आत्मा को कहते हैं कि अद्भुत खेल चंबो भारी, आदि अंत होई हो रामाद अंत होई हो। देखो कितनी बढ़िया चीज है। आद यानी आदि से, आदि से सस्वरूप परमात्मा आदि से है, पर ब्रह्म आदि से है, और ये जीवात्मा मतलब आत्मा यानी ब्रह्म, यही आदि से, यही आदि से। ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान जो देह धारण करके आए, ये आते जाते रहे। अवतार यह भी आते जाते रहे, अवतार तनधारी अवतार आते जाते रहे, मगर अवतार जहां से होद्दा लेके आए थे परब्रह्म का, वो परब्रह्म अटल है, वो परब्रह्म अटल है, वो आता जाता नहीं, स्थिर है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह आत्मा आद अंत हो, यह आत्मा भी आदि से थी, अंत तक रहने वाली है। अंत तक यानी जब तक परमात्मा है तब तक ये आत्मा रहने वाली है, क्योंकि आत्मा को आखिर में परमात्मा में मिलना है। फिर परमात्मा आत्मा एक ही होगी और परमात्मा के साथ आत्मा रहनी है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा आदि से अंत तक है, पहले भी थी और आखिरी तक रहने वाली है, मतलब वो रहने वाली है, वो अलग होने वाली नहीं है। आत्मा जैसा शरीर मर गया भाई, अब दूसरा शरीर धारण करेगा तब तो करेगा, यहाँ तो मर गए, यहाँ से खत्म हो गए, हमारा नामो निशान खत्म हो गया। तो कोई आदमी मर जाता है तो उसका नामो निशान खत्म हो जाता है, उसकी आत्मा तो आगे निकल जाएंगी, भले देवी देवताओं के देश में जाएंगे या फिर जहां जाना है वहां जाएंगी, और यहाँ से इसका नामो निशान खत्म हो गया वो आदमी का। और ऐसे आत्मा का नामो निशान कभी खत्म नहीं होता और परमात्मा का नामो निशान कभी खत्म नहीं होता। आद अंत वो हो, यानी पहले भी था, आखिरी तक ये आत्मा रहने वाला है। फक्त विषय क्या होता, बदल क्या होता, आत्मा में बदल होता ही नहीं। बदल कहाँ होता? समय भाव माया देह धारे,
सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया देह धारे, यह माया धारण करती है देह, समय भाव। और माया बनती कहाँ से है? तो पांच तत्व से बनती है, पांच तत्व से बनती है। और पांच तत्व क्यों बनाए गए? ये पांच वासना के लिए बनाए गए, ये पांच वासना के लिए बनाए गए। और पांच वासना में क्या है? कर्म पुण्य और कर्म पाप। मेरे शब्द पे ख्याल रखो, ये कर्म पुण्य कर्म पाप, जब तक पांच वासना साथ में है, परब्रह्म से लेके तो नीचे तक, यह माया, यह आत्मा अलग अलग शरीर धारण करता है, पांच तत्व के शरीर धारण करता है माया के रूप में, माया के रूप में। समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई। अभी कैसे देखो आप, कैसे? जैसे ये मनुष्य शरीर में हम आज आए हुए, आज मनुष्य शरीर में आए हुए, तो आत्मा कंठ के स्थान पे बैठी हुई है, साथ में पांच वासनाएं हैं, साथ में संचित कर्म है, साथ में हम प्रारब्ध कर्म लेके आए जिसमें पाप है और पुण्य है। ये पाप और पुण्य के चलते हमारा शरीर बना, हमारा शरीर प्रारब्ध से शरीर बनता है। तो पाप और पुण्य के, पाप और कितने पाप है, कितने पुण्य है, इसको कहाँ रखना चाहिए, इसको कहाँ भेजना चाहिए, कौन से घर भेजना चाहिए, ये पाप और पुण्य के हिसाब से हमारा शरीर बनता और वो ऐसे घर में भेजा जाता कर्मों के हिसाब से। मतलब यह कर्म और पांच वासनाएं, इसके चलते शरीर धारण हुआ, अंदर आत्मा है। अभी यहाँ से शरीर छूट गया, अब आगे का शरीर वापस धारण कर रहा, हो सकता है देवी देवताओं के देश में गया हो। तो देवी देवता समय भाव माया देह धारे, अभी आत्मा का यहाँ से सफर चालू हो गया। अभी आत्मा के साथ संचित कर्म है, संचित में से कुछ प्रारब्ध कर्म देवी देवताओं के देश के मिले और यहाँ पे प्रारब्ध का देवी देवताओं का शरीर बना। समय भाव माया देह धारी, यह माया ने यहाँ पे देह धारण किया। कौन सा धारण किया देह? देवी देवता का। आत्मा ने देह धारण नहीं किया, अभी आत्मा इस देह, ये माया के देह में जाके बैठेगी। ख्याल में लाओ चीज, गुरु महाराज क्या कहना चाहते। समय भाव, अब यहाँ पे समय भाव, समय भाव यानी अभी यह आत्मा के पुण्य भोगने के दिन आए, समय आया और पुण्य भोगने का समय आया, और पुण्य भोगने का समय आया तो उसके पास कौन से कर्म थे? तो संचित में से मिले हुए प्रारब्ध कर्म थे। प्रारब्ध कर्म से कहाँ गया वो? अगर अच्छे प्रारब्ध कर्म होंगे तो यहाँ पे देवी देवताओं के अच्छे देश में गया हो, ऊपर के देश में गया हो। और कम प्रारब्ध अच्छे कर्म नहीं होंगे, प्रारब्ध कर्म कम अच्छे होंगे तो नीचे के देश में आया, 21 स्वर्ग में, नीचे के स्वर्ग में आया। ऐसे वो अलग अलग अपने देह धारण करता। अभी यहाँ से निकल गया, देवी देवताओं के देश से मर गया, अभी वापस यहाँ से उसका सफर चालू हो गया आत्मा का। क्या है साथ में? संचित कर्म। क्या है साथ में? पांच वासनाएं और प्रारब्ध। फिर अब यह कृष्ण विष्णु के देश में गया, विष्णु के देश में गया तो यहाँ पे उसकी वापस यहाँ पे काया बनी। काया बनी कौन से बेसिस पे? कि उसके पास कौन से प्रारब्ध कर्म संचित से आए। अगर उसके पास थोड़े से पुण्य होंगे तो वो यहाँ पे विष्णु के लोक में एंट्री करता, यहीं पे सालोक्य की पदवी प्राप्त करता। अगर उसके पास और ज्यादा प्रारब्ध अच्छे होंगे तो विष्णु भगवान के बाजू में जाके बैठता, सायुज। तो ऐसे समय भाव, अभी यहाँ पे समय आ गया उसका कि अब उसके पुण्य कर्म भोगने का विषय आ गया। पुण्य कर्म भोगने में फिर उसको प्रारब्ध कितने मिले? कौन से प्रारब्ध मिले? विष्णु भगवान के बाजू के बैठने में प्रारब्ध मिले कि विष्णु भगवान के लोक में एंट्री के प्रारब्ध मिले। जैसे प्रारब्ध मिलेंगे वैसा वो देह धारण करेगा। देह धारण क्या करती? देह धारण माया धारण करती। देह देह काय का बनता? पांच तत्वों का बनता। पांच तत्वों का देह बना, पांच वासनाएं यह तत्वों के द्वारा यह आत्मा को पांच इंद्रियों के द्वारा सुख देती। यह बेस है, पूरे इसमें बेस यही है। समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे होई।
सुख और दुख, अब इसमें सुख और दुख लग गया। अब इसमें सुख दुख क्या हो गया, समझो हम विष्णु भगवान के देश में गए, यहाँ पे सालोक्य की हमने पदवी प्राप्त की, सालोक्य में एंट्री की, तो सुख इस इसका सुख है हमको, ये शरीर को, ये आत्मा को, कि हम विष्णु भगवान के देश में आए हैं। कुछ कुछ यहाँ पे सुख अच्छे मिल जाते, मगर दुख इसका लगा हुआ है कि हम सायुज नहीं बन पाए, हम सामीप्य नहीं बन पाए, हम सारूप्य नहीं बन पाए, हम विष्णु भगवान नहीं बने, हम विष्णु भगवान के अनुज नहीं बने, इसका दुख हमारे पीछे लग गया। तो समय भाव माया दुखदार, जैसे अभी हम यहाँ पे मृत्यु लोक में आए हैं, कुछ सुख लेके आए, कुछ दुख लेके आए। सुख लेके आए जो सुख भोग रहे, दुख लेके आए जो दुख भोग रहे। जैसे पुण्य कर्म लाए वैसे सुख भोग रहे, जैसे पाप कर्म लाए वैसे दुख भोग रहे। ऐसा हर हर जगह पे, नरक में भी यही चीज बनती है। अगर नरक में ज्यादा नरकी कर्म रहे तो उसको दुख ज्यादा होते, और नरकी कर्म अगर कम है, उसके पाप कर्म कम रहे तो उसको दुख कम होते, मतलब वो सुखी, अच्छा थोड़ा सुखी रहता। ज्यादा दुखी या सुखी कम रहता। तो जहां वहां सुख और दुख उसके पीछे लगे हुए है। क्या कहते गुरु महाराज। अब आगे की साखी, इसमें से निकलेगा कब, इसमें से निकलेगा कब, तो गुरु महाराज कहते, अद्भुत खेल चंबो भारी, आद अंत वो होई हो, समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई हो। इसमें से निकलेगा कब, गुरु महाराज क्या कहते, महरस ज्ञान आनंद पद उपजे, जब वो निरभय होई हो रामा, जब वो निरभय होई हो। महरस ज्ञान आनंद पद उपजे, जब वो निरभय होई हो रामा, जब वो निरभय के सुख राम कटा लग आगे, के सुख राम जहां लग सबने। एक जगह पे कटा लगा आपके लिखा हुआ है, एक जगह पे जहां लगा सबने लिखा हुआ है। के सुख, बात एक ही है, के सुख राम जहां लग सबने, करता लग दुख होई हो। क्या कहते गुरु महाराज, देखो आप, महरस ज्ञान आनंद पद उपजे, ये आत्मा, ये आत्मा, ये सस्वरूप परमात्मा का देश, ये परब्रह्म का देश, ये सस्वरूप परमात्मा का देश, ये परब्रह्म का देश, ये आत्मा, इस शरीर में आत्मा, इस शरीर में आत्मा। महर्ष ज्ञान आनंद पद उपजे, गुरु महाराज कहते हैं यह आत्मा को जब आनंद पद उपजेगा, आनंद पद मतलब आनंद पद की प्राप्ति होगी, तब तो यह आत्मा सही में महारस ले रहा है, ऐसा होगा महारस। तब तो यह आत्मा महारस पी रहा है, महारस का स्वाद चख रहा है, इसको महारस की प्राप्ति हो गई है, ऐसा समझो। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यह जब उसको आनंद पद उपजेगा तब वो सही में महारस ज्ञान उसको मिला, यूं समझो। जब तब वो निर्भय हो, तब तो वो निर्भय होगा। महारस ज्ञान मिलता कब, महारस ज्ञान मिलता कब, तो महारस ज्ञान मिलता सदगुरु के शरण में जाने के बाद। तो महारस ज्ञान है कहाँ पे, तो महारस ज्ञान है सत्स्वरूप परमात्मा का देश में। महारस आनंद, महारस आनंद जहाँ पे दुख नाम की चीज ही नहीं है, दुख मांगने से नहीं मिलता। ये जन्मने मरने का तो चक्कर जाने दो, गर्भ में आने का तो चक्कर जाने दो, वहां पे पाप पुण्य का तो विषय जाने दो, वहां पे दुख मांगने से मिलता नहीं। ऐसा जो सत्स्वरूप परमात्मा का महारस देश है, वो अनंत सुख देवाल, अनंत सुख देवाल समुन्दर का ऐसा जो देश है, सुख देवाल देश है, ऐसा जो महारस देश है, गुरु महाराज सुखों का महारस मिलेगा।
गुरु महाराज आनंद पद उपज, महारस ज्ञान उपजता कब, जब वो सदगुरु के शरण में आएगा, जब राम राम करेगा, जब वो केस बराबर अंतरा भी रखेगा नहीं, और कुदरत कला को निजमन देगा और नयनचर की प्राप्ति करेगा, तब 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदन करेगा। छेदन करके हम देखो आप, हम यहाँ पे जो ब्रह्म से ब्रह्म बने, जो ब्रह्म में थे, जो ब्रह्म से ब्रह्म की स्टेज प्राप्त की, ब्रह्म से हम परब्रह्म बने, रियल ब्रह्म बने, निकर्मी बने, और निकर्मी बन के उसके आगे फिर हम सिद्ध शिला फोड़ के ये माया का देश को भी पार कर लिया पूरा का पूरा। फिर अब हम आनंद ब्रह्म बने, आनंद ब्रह्म बने। ये मैंने बहुत बार लिया है, बार बार लिया है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं लूंगा। ये आनंद ब्रह्म बने, तो इसका मतलब हम कंठ में थे, कंठ से हम धीरे 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 यह सदगुरु की विधि से, सदगुरु के शरण में जाके, ये कुदरत कला की वजह से, नयनचर की वजह से, ये हमारा जीव धीरे धीरे त्रिकुटी में आया, त्रिकुटी में आया, वहां से हमारे ब्रह्म का सफर चालू हुआ। जो ब्रह्म का जो हमारे ऊपर दाग लगा हुआ था, वो दाग धीरे धीरे धोए जा रहा है, धोए साफ हो रहा है, वो दाग धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे साफ होते होते वो परब्रह्म के देश में आए। परब्रह्म के देश में अभी माया का पसारा रहा, ये माया का पसारा भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वहां से 10 द्वार के परे यहाँ पे अखंड ध्वनि लगी, तब उसको महारस आने लगा, महारस ज्ञान, तब उसको महारस ज्ञानी बनाओ। ये इसको महारस का ज्ञान, अखंड ध्वनि का ज्ञान, अखंड ध्वनि का महारस आने लगा। गुरु महाराज कहते हैं जब वो ऐसा पहुंचता तब तो निर्भय बनता, तब तो निर्भय बनता। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जब वो निर्भय होई, तब तो सतस्वरूप परमात्मा के देश में जाता, अपने पूरे कर्म काट के, अपने पूरे कर्म काट के, संचित कर्म काट के, प्रारब्ध जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 वासनाएं, यह 5 वासनाएं तो नाभि में पकड़े जाती, तो 5 वासनाएं यहीं पे खत्म हो जाती। और जो माया की इच्छा माया जो है, वो इच्छा माया परब्रह्म से जब हम जाते आगे सिद्ध शिला, अपनी सिद्ध शिला को पार करते, उसके पहले इच्छा माया भी खत्म हो जाती, क्योंकि सिद्ध शिला के परे माया जाती नहीं, तो यह वही माया खत्म हो जाती। तो सिद्ध शिला के परे सिर्फ ध्वनि रहती और हमारा आत्मा रहता, जो शुद्ध ब्रह्म रहता, जो आनंद ब्रह्म रहता। तो गुरु महाराज कहते, तो जब वो निर्भय हुई, जब ऐसी कंडीशन होगी तब तो निर्भय होगा, तब तो कोई निर्भय होता नहीं। के सुख राम जहाँ लग सबने, के सुख राम जहाँ लग परब्रह्म, परब्रह्म तक। कहाँ से यहाँ से, कहाँ से, ये पाताल लोग जो भी रह रहे, ये मृत्यु लोग जो भी रह रहे आत्माएं, ये देवी देवताओं का देश जितने भी आत्माएं रह रही, देवी देवताओं की, यहाँ पे ब्रह्मा का देश जितने भी आत्माएं रह रही, जहाँ पे विष्णु का देश, यहाँ के शंकर का देश जितने भी आत्मा रह रही, जितने भी आत्मा रह रही, और यहाँ पे परब्रह्म का देश जितने भी आत्मा रह रही। गुरु महाराज क्या कहते हैं, के सुख राम जहाँ लग सबने, करता लग दुख होई। करता पद परब्रह्म का पद, कर्ता पद परब्रह्म का पद, ये परब्रह्म के पद तक दुख है, कर्ता पद तक दुख है, तो यहाँ तक दुख है। ख्याल में लाओ चीज, गुरु महाराज यही बताना चाहते हैं। कुण हे रे बाबा, कुण हे रे बाबा, कुण हे कुण हे कुण हे हो, तीन लोग मेरा चरयो है, ऐसी वाकी धुन रे हो। देखो अभी आप, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है, आत्मा कौन है? गुरु महाराज ने क्या बोला, इसमें का सार क्या है? गुरु महाराज ने क्या बताया? गुरु महाराज ने बताया कोई संत उसको जीव बोलता, कोई संत उसको ब्रह्म बोलता, कोई संत उसको साहेब बोलता। फिर गुरु महाराज कहते हैं संतों ने उसको बहुत, इवन कृष्ण तक ने उसको बहुत अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश किया, अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश किया, मगर जो आत्मा को चाहिए था वह उसको मिला ही नहीं, वह आत्मा को मिला ही नहीं, आत्मा को मिला ही नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि समझाने की बहुत कोशिश किया, तो इसमें सार क्या है? तो सार गुरु महाराज यही बताना चाहते हैं, ज्ञानी ध्यानी सभी फेल हो गए,
फेल हो गए। क्यों? कि इनकी पहुंच परब्रह्म तक ही रही, और परब्रह्म 100% परब्रह्म 100% गुरु महाराज कहते निर्भय पद नहीं है। जो पहले वहां से थे आए, वापस वहां से नीचे आएंगे। इसका मतलब ये परब्रह्म निर्भय पद नहीं है। मतलब इन्होंने जितनी भी मेहनत ली, जितना भी हंस का भला करना चाहा, आखिर में इन्होंने वो हंस को, वो आत्मा को वापस जन्मने मरने के चक्कर में डाल ही दिया। कुछ दिन तक जरूर बाहर निकाला, मगर पूरे गर्भ से, पूरे जन्मने मरने के चक्कर से उन्होंने बाहर निकाला नहीं। गुरु महाराज कहते हैं मैंने वो रास्ता बताया कि पूरे यह आत्मा को गर्भ के चक्कर से, जन्मने मरने के चक्कर से पूरे बाहर निकाला। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं यहाँ इस पद में कि के सुखराम जहां लगे सबने, करता लगे देखो वही। तो इसका सार ये है। इसका सार और भी एक छोटी सी भाषा में मैं बताता हूँ। जैसे कोई एक टीबी का पेशेंट है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर यूं समझ के चलो आप, चलो टीबी का ही पेशेंट है, यूं समझ के चलो। अब ये टीबी का पेशेंट है, एक डॉक्टर है, दूसरा भी डॉक्टर, एक एलोपैथी डॉक्टर है, ये होम्योपैथी डॉक्टर है, और ये है आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यूं लेके चलो आप। अब ये इसको पेशेंट टीबी है। अब ये होम्योपैथी ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसको ये टीबी के बारे में पूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है, कौन सी दवाई चल रही है, ये सब नॉलेज है उसको। ऐसे ही एलोपैथी वाले को भी पूरा नॉलेज है। वो पेशेंट को समझा रहा, बार बार समझा रहा कि तुझे टीबी हो गया है, उसमें जंतु रहते हैं, तो टीबी से आदमी का जो लंग है खराब हो जाते हैं, फिर आखिर में एक दिन मरना पड़ता है, इस पे ये दवाई चलती भी है, ये सब बता रहा है। मगर ये पेशेंट को प्रॉपर दवाई दे ही नहीं रहा, और प्रॉपर दवाई दे नहीं रहा, खाली समझा रहा, समझाने की कोशिश कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा, और प्रॉपर दवाई नहीं दे रहा। पेशेंट एक दिन मर जा रहा। सही डॉक्टर वही है जो भलाई समझ के दे या ना समझ के दे, अगर सही दवाई दे के पेशेंट को जिंदा कर दिया, वो सही डॉक्टर। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज तो हर चीज समझते हैं, विषय अलग है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं तुम लाख आत्मा के बारे में समझो, लाख आत्मा के बारे में समझाने की कोशिश करो, लाख उसको अलग अलग वाक्य में डाल के उसको समझने की कोशिश करो, जब तक उसको महारस ज्ञान मिलेगा नहीं, तब तक वो सुखी होगा नहीं, तब तक वो निर्भय होगा नहीं, तब तक उसको बार बार 84 में डालना पड़ेगा। अगर किसको महारस ज्ञान पीना है, महारस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो मेरे शरण में आओ। मतलब गुरु महाराज के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में जाओ। ऐसा ये पद है। इस पद में आगे की शाखा तो बहुत है, मगर वो शाखा का अभी कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि यह पद का पूरा सार उस शाखा में जो था वो इसमें सब आ गया है। आगे की सत्संगत भागवत भैया या फिर और भी कोई लेंगे। तो राम राम साहब प्रणाम, प्रकाश भैया प्रणाम, प्रकाश भैया, भागवत भैया प्रणाम, राम राम सबको, सभी सुनने वाले को राम राम प्रणाम, राम राम साहब प्रणाम साहब। पता नहीं कितना अच्छा हुआ, कोशिश किया, थोड़ा सा फास्ट भी हुआ होगा, कोशिश किया। राम राम साहब प्रणाम साहब। हाँ राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे। आज तो शायद सर के ऊपर से गया होगा, पता नहीं, बार बार रिपीटेशन भी हुआ होगा, पता नहीं। राम राम। नहीं, बहुत ही अच्छा रहा महाराज की कृपा से, अच्छा प्रयास रहा आपका, और अच्छे से, क्यों थोड़ा विषय भी थोड़ा ऐसा ही था, तो फिर भी आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, अच्छे से डायग्राम लेकर के, अन्य साखियों का सपोर्टिंग साखी लेकर के, बहुत ही अच्छा, क्यों विषय ऐसा ही है। तो जो इतने बड़े बड़े महाराज ने इसमें बताया, इतने बड़े बड़े लोग भी इसको समझ नहीं पाए, तो दूसरे को कैसे समझ पाते हैं? क्योंकि ये आखिर आत्मा है क्या, कौन है? 3 लोकों में, सब प्राणियों में ये रम रही है। तो कोई इसको ब्रह्म कहते हैं, कोई इसको जीव कहते हैं, कोई इसको साहिब कहते हैं, तो ये सब इनसे न्यारा भी है। तो उसमें सब वास्तव, यानी आदि अंत में ये सब कुछ है। यदि कोई ईश्वर कहते हैं तो भाई इसको दुख क्यों पाती है? अगर ब्रह्म है तो फिर गर्भ में क्यों आता है? जीव है तो पैदा क्यों होता है? उसको तो काल खा लेता है। तो न फिर मान ना ये जीव है, ना ये ब्रह्म है, ना ये साहिब है, ना कुछ कहने में आता, 5 तत्वों के साथ है। जब तक जन्म में पड़, ये बात है बिल्कुल सही कि भाई जब तक ये चाहे जीव है, चाहे ब्रह्म है, चाहे कुछ भी है, 5 तत्व इसके साथ में है, ये पांचों बात सदा और यहाँ के बहुता यूं जुग जावे,
तब तक उसको जन्मना मरने में आना पड़ेगा। बाकी ज्ञानियों ध्यानियों ने, साधना करने वालों ने, सिद्धों ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, व्यास जी ने इसको आत्मा का ये स्वरूप कई तरह समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं समझा पाए, उनको भी इसकी स्पष्ट व्याख्या डेफिनेशन नहीं दे पाए। खूब प्रयास किया उन्होंने। तो महाराज कहते हैं कि अद्भुत खेल अचंबा भारी है ये, आदि से अंत में है, लेकिन समय पाकर ये माया का शरीर धारण करने पर सुख दुख के साथ हो जाती है। तो महाराज कहते हैं भी जब तक इसको महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद वो निर्भय हुई, जब महारस ये आनंद पद की भक्ति इसको मिलती है और नयनचर निज नाम जब इस घट में प्रकट होता है और ऐसे संतों का सानिध्य मिलता है, और तो जीते जी जब उस देश की प्राप्ति करती है तभी वो निर्भय हो सकती है, बाकी ये निर्भय नहीं हो सकती। क्या सुखराम कथा आगे करता लग दुख हुई, यानी पूर्णकाल ब्रह्म तक भी पहुंच जाता है तो भी वो दुख से छुटकारा नहीं पा सकता है। तो बहुत ही अच्छे से परमादरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब ने समझाने का प्रयास किया। जो विषय ऐसे ही था, जो बड़े बड़े महारथी नहीं समझा पाए, वो भी खूब कोशिश की, वो भी नहीं समझा पाए, वो भी इस आत्मा को नहीं समझ पाए। लेकिन महाराज सार चीज में ये कह दिया कि जब आनंद पद में जो पहुंच जाता है, उस पद की प्राप्ति कर लेते हैं सद्गुरु शरण लेकर के, तो वो वास्तव में वो आत्मा को उन्होंने जाना, पहचाना और उसका कार्य हुआ। बाकी तब तक ये संसार में आती जाती रहती है। तो बहुत ही अच्छे से इस डायग्राम बहुत ही मेहनत की डॉक्टर साहब ने और अच्छे समझाने का प्रयास किया। इसके बारे में मैं परमादरणीय भगवती भाई साहब से भी निवेदन करूंगा, अगर आप दो शब्द कहें तो फिर आगे अपन हर जिस के लिए करेंगे। हाँ नरेश जी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भगवती भाई साहब हाँ बोलिए। हाँ राम राम सर, राम राम। हाँ जी। विषय थोड़ा कठिन तो है, और 2-3 बार इसको जो रिकॉर्डिंग है इसको सभी हमारे जितने भी सत्संगी जिनको समझ आया, अपने पुराने राम सने ही हैं वो तो समझ लिया है, लेकिन जो नए जीव यहाँ पर हैं उनको यही है कहना कि भाई आप 2-3 बार इसको सुने। और बहुत अच्छा होता कि ये विषय हमारा जो पूर्व जन्म के संस्कार है उससे पहले लिया होता तो और ज्यादा अच्छा, बहुत क्लैरिटी आज आ गई और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं बहुत एकदम कृतार्थ हूँ कि भाई ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान समझ में आया। तो अगर इसको सुनने के बाद फिर अगर आप उसको सुनेंगे तो और ज्यादा क्लियर आएगा कि गुरु महाराज के शब्द उसमें जो लिए गए उनमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा क्लैरिटी आज की सत्संग में आई है। तो यही निवेदन है नए जीवों से कि इसको 2-3 बार सुनकर अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, उसके बाद फिर पूर्व जन्म के संस्कार देखेंगे, समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। राम राम सर। अब मैं प्रकाश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्यवाही चालू रखें सर। राम राम। जी जी सर, राम राम साहब। राम। अच्छा बिल्कुल, भगवती भाई साहब ने भी एक बात ठीक है कि बार बार इसको अपन थोड़ा सुनेंगे समझेंगे तो समझ आएगी। और एक बात है कि अपन इस पद को भी, महाराज का जो पद है जैसे पुणेरे बाबा को, तो इसको अपन बार बार बोलेंगे समझेंगे, बार बार इसको बोलेंगे पढ़ेंगे तो भी हमें ये चीज हमारे समझ में आएगी। फिर इस विषय को इस प्रकार आज डॉक्टर साहब ने व्याख्या की, देखेंगे सुनेंगे तो समझ में आए। तो बार बार कोई भी हृदय जब समझ में नहीं आता तो बार बार उसको पढ़ना चाहिए, बार बार उसको समझना चाहिए, बार बार उसको जैसे भी राग बैठती है उसके अनुसार बोलते रहने से भी वो शब्द हृदय में लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही भगवती भाई साहब ने, और आपका भी आभार और परमानंद डॉक्टर साहब सबका हार्दिक आभार, और भाभी जी ने भी इसमें बहुत मदद और सहयोग किया, उनका भी हार्दिक आभार। अब मैं क्योंकि आज नरेश जी, तो मैं है जो अभी प्रीति जी से निवेदन करूंगा कि आप धोबियारे दरगाह जाना उस पद को लीजिएगा। प्रीति जी राम राम साहब। राम राम साहब, प्रणाम साहब। हाँ राम राम साहब, लीजिएगा लीजिए, आप पद लीजिए, धोबियारे दरगाह जाना हो लीजिएगा। हाँ साहब। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में सभी